दिल्ली में मिनी लॉकडाउन व छठ पूजा पर बंदिश लगाने के बाद केजरीवाल पर जमकर बरसी प्रीत विहार वार्ड से पार्षद बबीता खन्ना, कहा इस्तीफा दें। आप देख सकते हैं कि प्रीत विहार वार्ड से पार्षद बबीता खन्ना है। इन्होंने कहा जो दिल्ली में जो बढ़ रहे हैं आंकड़े कोरोना के, उसके बाद जो दिल्ली सरकार ने जो मिनी लॉकडाउन लगाना चाहती है, जिसके प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा, उन्होंने कहा कि पहले भी दुकानदार काफी नुकसान झेल चुके हैं और अब मिनी लॉकडाउन से इससे कुछ फायदा नहीं होगा। जहां मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस रखें और साथ ही सख्ती से बरतें। और कहा कि जो आस्था का पर्व जो पूर्वांचल वासियों का छठ पूजा है, इस पे प्रतिबंध लगाने से ये गलत किया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपनी नाकामी छुपाने के लिए केजरीवाल जी ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उनसे दिल्ली संभलती नहीं है। देखिए, लॉकडाउन पहले भी लग चुका था, अभी उसको उस परिस्थिति से लोग उभरे नहीं हैं। यहाँ पर सबके पास इतने धन की ढेरियाँ नहीं है कि वो बैठे बैठे खाते रहेंगे। रोजी रोटी कमाने के लिए रोज़ बाज़ार भी खुलेंगे, आना जाना भी करना पड़ेगा, व्यापार भी चलाना पड़ेगा। नहीं तो हमारा देश भुखमरी से कोरोना की वजह से तो मरेगा, साथ में भुखमरी से भी मर जाएगा। तो ये मार्केटें बंद करना, इसका कोई इलाज नहीं है कि लॉकडाउन दोबारा से इन मार्केट्स में, ये काफ़ी अच्छे बड़े बाज़ार हैं जहाँ काफ़ी व्यापार होता है भारी मात्रा में, अगर ये बंद कर दिए जाएंगे तो लोगों का काफ़ी मात्रा में नुकसान होगा। और हमारे देश में पहले ही हम लोग परेशानी, आर्थिक स्थिति भी झेल रहे हैं, हर तरह की परेशानी है। तो दिल्ली में इस तरह की चीज़ें करके और ज़्यादा लोग परेशानी में आ जाएंगे। मेरे ख्याल से री लॉकडाउन इन मार्केट्स में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए सख्त आदेश दें, मास्क लगाने के लिए पूरा फाइन लगाएं, जिसने नहीं लगाया उस पर जो मर्जी फाइन लगाएं, जिस भी तरह से सख्ती के नियम के पालन करें। बिल्कुल सही, ऐसे श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना घोर पाप है। आप देखिए, हर त्यौहार पे सबकी आस्था जुड़ी होती है। अब दीपावली का त्यौहार है, केजरीवाल जी ने अक्षरधाम में मनाया, वहाँ पर आपने देखा कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मास्क लगा हुआ, कोई किस तरह से लोग चिपक चिपक के खड़े हुए थे, चिपक चिपक के वहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोग बातें कर रहे हैं। तो खुद तो वो किसी नियम का पालन करते नहीं, क्योंकि उनसे दिल्ली संभलती नहीं। और इस तरह से वो पूर्वांचल से कितने अच्छे वोटों से जीते हैं, और यहाँ श्रद्धालुओं की श्रद्धा है। उसमें छठ त्यौहार एक ऐसा पर्व है जिसमें पूरी श्रद्धा और भक्ति भावना जुड़ी हुई है, और बहुत अच्छा से यहाँ मैनेज हो सकता था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके। यही तय किया गया था कि 5-5 लोग जाएंगे और अर्घ देंगे, नमन करेंगे, अपनी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और वापस आ जाएंगे। वहाँ कोई भीड़ होना, बहुत सारे लोगों ने कहा वहाँ का स्नान नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत तरीके से यहाँ पर ये छठ पूजा का त्यौहार भी मनाया जा सकता है। लेकिन इस तरह से उनकी श्रद्धालुओं की आस्था को हर्ट करना, उनके दिल को दुखाना, इस तरह के त्यौहार पे पाबंदी लगाना, ये बहुत बड़ा गलत निर्णय ले रहे हैं केजरीवाल जी। मैं बिल्कुल इनका विरोध करूंगी। मैं चाहूँगी कि छठ का त्यौहार मनाया जाए, नियम का पालन ज़रूर किया जाए, लेकिन हमारे त्यौहार से कोई खिलवाड़, हमारी आस्था से कोई खिलवाड़ करेगा तो हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। और केजरीवाल सरकार से तो मैं ये कहूँगी, इनसे दिल्ली संभलती नहीं। देखिए, केंद्र सरकार ने हर वक्त उनकी मदद करी। अभी फिर वो अमित शाह जी के पास गए, पहले भी परिस्थिति में जब फंस गए थे अमित शाह जी के पास गए, यानी उनसे दिल्ली नहीं संभल रही। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इतने लोक कल्याण के कार्य कर रहे हैं, इतना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये उनका विरोध करने में लगे रहते हैं। और अब जब उनका सिर से पानी ऊपर हो जाता है, वो काम नहीं कर पाते, असमर्थ होते हैं, तो उन्हें केंद्र सरकार की शरण में जाना पड़ता है। अब अमित शाह जी ने देखिए पहले भी काफ़ी सुविधा दी थी, कितनी प्रॉब्लम में दिल्ली आई थी, जब से उनके हाथ में आई तो उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। और अभी भी देखिए बेड की स्थिति कितनी ख़राब है, अस्पतालों में बेड नहीं है, पीपीई किट नहीं, लोगों ने डॉक्टर्स के पास पूरी कंप्लीट है, डॉक्टर्स की सैलरी नहीं दी जा रही, हमारे सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी जा रही, तो ये खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं केजरीवाल सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर आपसे दिल्ली नहीं संभलती तो आप क्यों नहीं इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते, और ये छठ पूजा के इस पर्व को इस तरह से उसमें एक नेगेटिविटी डालने के बजाय उसमें एक सकारात्मक सोच डालें। और अगर हम सकारात्मक सोच से जो भी कार्य करते हैं तो ईश्वर भी हमें आशीर्वाद देता है और वो कार्य अवश्य सफल होता है।